लोगों की संख्या 14,05,000 से भी ज़्यादा हो गई, जबकि महामारी की चपेट में आए 4,12,00,000 से लोग अधिक जो है ठीक हो चुके हैं। विश्व में 1,69,00,000 मामले सक्रिय, जिनमें से 1,03,000 लोगों के बेहद ही ज़्यादा गंभीर हालत में बने हुए। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आखिरकार विदेशी विशेषज्ञों की एक टीम को चीन भेजने का फैसला ले ही लिया। इस टीम ने चीन में कोरोना वायरस के फैलने की जांच करेगी। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से चीन पर वायरस फैलाने का आरोप लगाते आ रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया के लिए जारी किया है खबर में दावा में कहा गया कि प्रधानमंत्री इमरान खान एक कानून के सैद्धांतिक मंजूरी दे दी, जिसमें बलात्कार के दोषियों में रासायनिक तरीके से नपुंसक बनाने और यौन उत्पीड़न जैसे जो मामलों को त्वरित सुनवाई का प्रावधान है। खबर है कि मुताबिक जो प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि गंभीर मामला और इस मामले में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें अपने नागरिकों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षित माहौल बनाने के लिए लगातार काम करना होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि दोनों देशों के बीच औपचारिक रिश्तों में स्थापना के बाद जल्दी खाड़ी देश में बेहतरीन दौरा करेंगे। उन्होंने इस बारे में बहरीन के राजकुमार से भी बात की और दोनों देशों में गर्मजोशी के साथ बहरीन के विदेश मंत्री पिछले सप्ताह इजराइल का दौरा कर चुके हैं। जबकि बता दें कि इजराइल के बहरीन के एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी रह चुके हैं, लेकिन अक्टूबर में दोनों देशों के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में फिलिस्तीन की नाराजगी को दरकिनार करते हुए सामान्य औपचारिक रिश्ते स्थापित कर लिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मिशिगन राज्य के बाइडेन की जीत को प्रमाणित न होने की कोशिशों को झटका लगने का अंततः इस राज्य में डेमोक्रेटिक प्रत्याशी के जीतने की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। इसके अलावा पेंसिल्वेनिया के अनुसार राज्य की एक अन्य अदालत में द्वारा ट्रंप के खिलाफ फैसला लेने के बाद ट्रंप ने आखिरकार मान ही लिया है कि बाइडेन को सत्ता सौंपने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। चांद की सतह पर नमूने एकत्र करने के लिए चीन ने अपना पहला मानव रहित यान सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया है और यह यान धरती पर लौट कर आएगा। और CGTN की खबर के आपको बता दें कि इस खबर के अनुसार दक्षिण में चीन प्रांत हैनान स्थित वेनचांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल से यान वांग 5 के चांद पर पहुंचने के सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। यान लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के जरिए स्थानीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे प्रक्षेपित किया गया था। कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट और वृद्धि का सिलसिला लगातार जारी। दैनिक मामलों में गिरावट के बाद आज एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो कोविड-19 के 44,376 नए केस दर्ज किए गए हैं। देश में वायरस के संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 92 लाख को पार कर चुकी है। आपको बता दें कि अब तक कुल 92,22,217 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके पुत्र फैसल पटेल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। पटेल के निधन पर खबर सुनते ही कांग्रेस के पार्टी के भीतर शोक की लहर दौड़ पड़ी है। यहां पर कोरोना संक्रमित होने के बाद वे कई दिनों से गुरुग्राम के वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे और 71 वर्षीय पटेल को कांग्रेस का चाणक्य भी माना जाता था। वहीं आपको बता दें कि अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि उन्होंने ऐसा एक दोस्त खोया जिसकी जगह कोई दूसरी ले ही नहीं सकता है। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने उत्तरी सीमाओं पर सेना के परिचालन संबंधी तैयारियों के साथ साथ असम, नागालैंड और मणिपुर की सेना में उग्रवाद निरोधक अभियानों की समीक्षा की। अधिकारियों ने यह जानकारी जनरल नरवणे सेना के परिचालन संबंधी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए सेना के पूर्वी कमान के तहत एक आने वाले विभिन्न क्षेत्रों में अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को नागालैंड के दीमापुर पहुंचे। पूर्वी कमान के पास अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर साथ साथ सिक्किम के सेक्टरों के अलावा कई अन्य क्षेत्रों की सुरक्षा भी जिम्मेदारी ले ली है। फार्मा कंपनी बायोकॉन के अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ ने अपने उम्मीद जताई कि देश में दवा नियामक एजेंसी DCGI के आपात स्थिति में उपयोग किए गए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 के टीके का उपयोग करने की अनुमति मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि यूनाइटेड किंगडम के दवा व चिकित्सा उत्पाद नियामक एजेंसी की अनुमति के आधार पर भारत में भी उपयोग की जाने वाली इसकी अनुमति मिल जाएगी। इससे पहले भारत में टीका बना रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ केडार पूनावाला ने जानकारी दी थी। ऑक्सफोर्ड टीके के 10 करोड़ डोज तैयार करने का लक्ष्य बताया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को कोयले की खानों से ताप विद्युत संयंत्र के कोयला परिवहन और उद्देश्य से सड़क निर्माण के 335 करोड़ रुपए की मंजूरी देने का आदेश दिया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण से राज्य सरकार ने कहा है कि रायगढ़ के जयगढ़ के करीब 76 करोड़ किलोमीटर का पूंजीपतरा से मिलीपुरा के बीच करीब 35 किलोमीटर यानी कि 111 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए के प्रति किलोमीटर की दर से राशि निर्गत की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में भर में पुलिस थानों में CCTV कैमरों को मजबूत तंत्र स्थापित करने से जुड़े एक मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया है।
जस्टिस RF नरीमन ने जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने 45 दिनों के अधिक से CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने और एकत्रित करने की मांग पर शुक्रवार को न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे को एक व्यापक नोट प्रस्तुत करने का आदेश और निर्देश दिया है। बता दें कि पीठ ने कहा कि इस संदर्भ में आदेश जारी करेंगे और CCTV कैमरे लगाने और फुटेज संरक्षित रखने के लिए मजबूत तंत्र बनेगा। पश्चिम बंगाल में भाजपा के उपाध्यक्ष राजू बनर्जी ने सत्तारूढ़ पार्टी के राज्य के पुलिस पर हमला बोला है। राजू बनर्जी ने कहा कि आजकल पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, उन्होंने आगे कहा कि राज्य की पुलिस किसी भी तरह की मदद नहीं कर रही है। ऐसे पुलिसकर्मियों के साथ क्या किया जाना चाहिए। राजू बनर्जी ने कहा कि हम लोग जूते चाटने देंगे। पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रमुख दिलीप घोष ने कहा कि राज्य दूसरा कश्मीर बन जाएगा, क्योंकि यहां पर हर दिन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और रोजाना अवैध तरीके से बम बनाने वाली फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ हो रहा है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर इन टिप्पणियों का घोष पर निशाना साधा है। कहा कि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश की ओर ध्यान दें, जहां कानून के शासन का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 43 और ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। बैन किए गए ऐप्स में ज्यादातर जो है ऐप हैं वो चीनी है और सरकार ने इस कदम से चीन बौखला गया है। आपको बता दें कि चीन को बुधवार ने कहा कि वह भारत सरकार के प्रतिबंध के फैसले का पूरी तरीके से विरोध करता है और साथ ही आरोप लगाया कि भारत ऐप पर प्रतिबंध लगाने के लिए बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा का इस्तेमाल कर रहा है। हैदराबाद नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल के मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बीच जुबानी जंग जारी। ओवैसी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि हिम्मत है तो चीनी रोज सेना का सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाओ। ओवैसी ने अपने ट्वीट में कहा कि बीजेपी ने चुनाव जीतने पर हैदराबाद के लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक का वायदा किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह को संबोधित करेंगे। किया है। आपको बता दें कि मौके पर डाक टिकट भी जारी की है और शाम को करीब 5:30 बजे समारोह को संबोधित करके बता दें कि विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शुरुआत 19 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, समारोह का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से हुआ। बिडिया के घर पर सीआरपीएफ की कड़ी चौकसी बरकरार रही है, जहां पर चारों आरोपियों के पॉलीग्राफी टेस्ट कराया गया है। कयासबाजी होती रही। वहीं पर सीबीआई इस मामले में हाई कोर्ट के स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। इस पर सभी लोगों को टकटकी लगातार बनी हुई है। वहीं बिटिया के घर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा लगा दी गई है। शिया धर्म गुरुओं में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना कल्बे सादिक का इंतकाल हो गया। उन्होंने देश भर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। लखनऊ के यूनिटी कॉलेज के नमाज जनाजा पढ़ा गया, जिसमें बड़ी संख्या में अलग अलग धर्मों के लोग शामिल हुए। महंत देव्या गिरी भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मनकामनेश्वर मंदिर के महंत देव्या गिरी और मनकामनेश्वर बाबा से मौलाना कल्बे सादिक की आत्मा को शांति देने की प्रार्थना भी की है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से हमलपुर के हरेंद्र सिंह पेशे से डॉक्टर हैं और जफराबाद के विधायक भी हैं, मगर खेती को वह सर्वोपरि मानते हैं और तभी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद वह खेतों में जाकर फसलों का हाल पूछना नहीं भूलते हैं और नई तकनीक के साथ कदम ताल करते हुए पॉली हाउस में सब्जियां उगा रहे हैं। आपको बता दें कि टमाटर, लहसुन, बैगन, चुकंदर, कई तरह की सब्जियां अपने वर्मी खाद भी तैयार की है। धर्म छिपाकर जबरन धर्म पर दौड़वाकर अपनी शहीदों को शादियों को देश भर में गरमाए माहौल में के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट के धर्मांतरण अध्यक्षता अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है। झांसा देकर झूठ बोलकर छल प्रपंच करके धर्म परिवर्तन करने वालों पर सरकार सख्ती से पेश आएगी। सिर्फ शादी के लिए लड़की का धर्म बदला गया तो शादी न केवल अमान्य घोषित कर दी जाएगी, बल्कि धर्म परिवर्तन कराने वाले को 10 साल तक जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। वैश्विक बाजारों में जोखिम के बीच आज लगातार तीसरे दिन भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। MCX पर सोना वायदा 0.21% से गिरकर 48,485 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी 59,460 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। कोरोना वैक्सीन मिलने की उम्मीदों में वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम में 2% ज्यादा बढ़ गए और तेजी भी रही है। आपको बता दें कि मार्च के बाद क्रूड के भाव $47 प्रति बैरल के पास पहुंच गए हैं। तेल ब्रोकरेज फर्मों का कहना है कि कोविड-19 पर काबू पाने की उम्मीदों से 2021 में ईंधन की खपत बढ़ाने का अनुमान है। आज सप्ताह के तीसरे दिन कारोबारी के दिन पर यानी शेयर बाजार में फिर से हरे निशान पर खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 302.01 और अंक 0.68% ऊपर रिकॉर्ड दर्ज किया गया। वहीं पर 44,825.03 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से निफ्टी की शुरुआत 87.80 अंकों के साथ तेजी से दर्ज की गई है।
15 अगस्त 2020 की शाम पर MS धोनी के इंटरनेशनल क्रिकेट की संन्यास ले लिया है। आपको बता दें कि इससे बड़ा सवाल यह है कि सामने आया है कि नीली जर्सी में टीम इंडिया के विकेट कीपिंग कौन करने वाला है। टीम इंडिया के पास कई सारे विकल्प हैं, लेकिन कोई भी धोनी की जगह लेने में कामयाब नहीं हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि ऋषभ पंत टीम इंडिया के अगले धोनी बन सकते हैं, लेकिन जैसे उन्हें मौका मिले उनका फ्लॉप तो लगातार जारी रहा। ट्रेंट बोल्ट का IPL का अच्छा रहा, जहां पर आपको बता दें कि उन्होंने मुंबई इंडियंस को चैंपियन बनाने में अहम रोल निभाया है। ट्रेंट बोल्ट और न्यूजीलैंड वापस आ गए हैं। इसके बाद वे क्वारंटीन थे और इस तरह से काम कर रहे थे। बता दें कि पूरा IPL बायो सिक्योर बबल में हुआ है और बाकी की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज भी ऐसे तरीके से की जाएंगी। टीम इंडिया पहले मैच में सीरीज में बढ़त बनाना चाहती है और इसके साथ ही यंगिस्तान के सभी खिलाड़ी अपने अपने हिसाब से प्रैक्टिस और ट्रेनिंग कर रहे हैं। टीम इंडिया के स्पिनर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ट्रेनिंग वीडियो का सामने आया, जिसमें जडेजा एक ट्रॉफी पर जोर से धक्का मार रहे हैं, जिससे उनका कोर स्ट्रेंथ मजबूत होगा। और रविंद्र जडेजा की इस वीडियो को BCCI ने सोशल मीडिया के अकाउंट पर डाला है। बॉलीवुड अभिनेता और मशहूर निर्माता निखिल द्विवेदी ने अपना जन्मदिन 25 नवंबर को मनाते हैं और उन्होंने बॉलीवुड के कई कलाकारों के साथ काम किया और बॉलीवुड की जगह बनाई। लेकिन निखिल द्विवेदी ने अब तक अपने पूरे करियर में अभिनेता के तौर पर कुल 5 फिल्में और एक वेब सीरीज की है। लॉकडाउन में जब टीवी सीरियल की शूटिंग बंद थी तो दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण एक बार फिर से शुरू किया गया था। दर्शकों की मांग पर देखते हुए BR चोपड़ा के महाभारत का प्रसारण भी हुआ था। वहीं सोच में वजह से दूरदर्शन की TRP में बढ़ोतरी हुई थी। महाभारत में द्रौपदी का किरदार अभिनेत्री रूपा गांगुली ने निभाया। वहीं 1988 में प्रसारित BR चोपड़ा की महाभारत में द्रौपदी का किरदार कर रूपा गांगुली ने दमदार परफॉर्मेंस दिखाई थी। बॉलीवुड की मशहूर आइटम गर्ल राखी सावंत जन्म 25 नवंबर 1978 को हुआ था। इस साल राखी सावंत अपना 42वां जन्मदिवस मना रही हैं। राखी सावंत अक्सर अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चाओं में बनी रहती हैं और अजीबोगरीब हरकतों की वजह से लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं। अभिनेता टाइगर श्रॉफ अपने एक्शन के अलावा फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं। उनके अपने इंस्टाग्राम पर ऐसी टाइगर अब अपनी एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर साझा की है, जिसमें बेहद ही खास तस्वीर इस मोशन में पिक्चर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है, मेरे शुरुआत सूट्स में है, ज़्यादातर कुछ नहीं बदला है सिवाय फेशियल हेयर के।